इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये जो ICBN है या ICN है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसके कितने कंपोनेंट हैं। क्योंकि अधिकांश बुक्स में या इन जनरल हम स्टूडेंट्स को जनरली रूल्स पढ़ा देते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, लैटिन डायग्नोसिस, ऑथर साइटेशन, इस तरह के हम बहुत सारे रूल्स बता देते हैं। मगर इसका वास्तविक ढांचा क्या है, इसका स्केलेटन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये स्ट्रक्चर समझ में आने के बाद इस सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है इसकी, और हमारा जो माइंड है उसको बहुत आसानी से समझ लेता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके, और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ICN या ICBN। जी हाँ, हम समझते हैं कि सबसे पहले कि पहली बात है कि जो ICBN जो था, अब उसका नाम हो गया है ICN फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट। अब एल्गी, फंजाई, यानी कि एल्गी और फंजाई को स्पेशली इंक्लूड करा गया है, एंड प्लांट्स का मतलब है एल्गी, फंजाई तो इंक्लूड हो गए। इसके बाद क्या बचे? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसका अपन देखते हैं कि इसका जो पहला ही जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि प्रोकैरियोट को अलग कर दिया गया है, और बाकी यानी कि ये कहें कि पूरा जो प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम में से अगर प्रोकैरियोट को अलग कर दें तो उसके बाद जो हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की या जिस संहिता की या जिस संविधान की हम बात करते हैं उसी का नाम है ICN फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट। यूँ समझिए कि इसका नया नाम आ गया है, और मैं ये बात कर रहा हूँ शेंजन कोड या चाइना कोड 2017। लेटेस्ट 2017 में जो हमारी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई, उसकी जो फाइंडिंग्स जो पब्लिश होके आई उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ये सारा का सारा गूगल पे अवेलेबल है। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए इतना सारा ढूंढ के निकाल पाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है कुछ बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ पे ये शेयर कर रहा हूँ। पूरे ढांचे को, पूरे स्केलेटन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि इसके 3 डिवीज़न बनाए गए। डिवीज़न फर्स्ट, डिवीज़न सेकंड और डिवीज़न थर्ड, यानी कि 3 डिवीज़न। अब डिवीज़न पहला जो है, फर्स्ट डिवीज़न क्या कहता है? फर्स्ट डिवीज़न में केवल 6 प्रिंसिपल्स की बात की गई है, यानी कि 6 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, और उन प्रिंसिपल्स यानी कि वो प्रिंसिपल इस प्रकार के हैं कि जैसे ही आप इन रूल्स में पढ़ोगे, यानी कि जब आप डिवीज़न सेकंड में जब एंटर करोगे तो ज़रूरी है कि ये जो डिवीज़न है ये पहले हमें समझ में आ जाए अच्छे से। यानी कि जो पहला डिवीज़न है, यानी कि प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, वो अगर हमारे समझ में आ जाता है तो हमारे रूल्स भी बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। फिर जो डिवीज़न सेकंड है, सेकंड डिवीज़न का नाम है रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। ध्यान से, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। अब सवाल है कि साहब रूल्स हैं और रिकमेंडेशंस, पहला तो है कि होते क्या हैं। रूल्स वो हैं जो अब तक हम काम में लेते हैं, जैसे ट्रैफिक के रूल्स हैं, रूटीन लाइफ के रूल्स हैं, वैसे ही यहाँ पे रूल्स हैं। और दूसरा रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस यानी कि हम इन रूल्स को किस तरह से और अधिक अच्छा बना पाएँ, यानी कि कहीं रूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये है रिकमेंडेशंस। तो ये जो रूल्स कितने हैं मैं उस पर बात नहीं करूँगा, बट ये रूल्स जितने सारे रूल्स हैं कि सब रूल्स को टोटल 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ICBN के जो रूल्स हैं उसमें उनको कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है। टोटल 10 चैप्टर हैं, और जो चैप्टर 8 है, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इन चैप्टर्स के नाम हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो पहले से चले आ रहे थे, ये वो चैप्टर्स हैं जो पहले से चले आ रहे थे, और उनको अपडेट तो आप जानते हैं कि हर 5 साल में ये अपडेट होता है। 9वां जो है वो ऐड किया गया चैप्टर F फॉर फंजाई, याद रख सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर में यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फंजाई को जो इंक्लूड किया गया, फंजाई के रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे एम्बिग्यूटी आ रही थी कि
ये फंजाई है तो क्या करें, वो फंजाई है तो क्या करें। इसलिए ICBN ने क्या किया, ICN ने क्या किया कि फंजाई को एक खास सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करते हुए फंजाई का एक अलग चैप्टर बना दिया। यानी कि फंजाई के जो रूल्स अगर आपको देखने हैं तो आपको चैप्टर F में जाना पड़ेगा, और ये सारे के सारे रूल्स हैं वो गूगल पे अवेलेबल भी हैं। और जो 10वां चैप्टर जो है, ये चैप्टर नंबर 9 है। जो 10वां चैप्टर, इसका नाम है चैप्टर H फॉर हाइब्रिड। यानी कि जो हमारे हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं, जो हाइब्रिड जो प्लांट है, सिंपल समझो कि जितने भी आपको जो डिफरेंट खूबसूरत से प्लांट जो आपको मार्केट में मिलते हैं और जो एकदम से यूनिक होते हैं, एकदम से डिफरेंट होते हैं, आप भी हैरान हो जाओगे, अच्छा इसमें इतने सारे ये हैं तो मीन्स वो हाइब्रिड हैं। यानी कि जो हाइब्रिड के रूल जो हैं वो एकदम से अलग रखे गए। इन सारे हाइब्रिड्स के संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर H हाइब्रिड, यानी कि चैप्टर नंबर 10वां है ये। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस की जो हम बात करें, रिकमेंडेशंस की कोई संख्या नहीं है, अनलिमिटेड है। आप गूगल करेंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगी। रिकमेंडेशंस होती क्या है डियर स्टूडेंट, कि जैसे अभी ये 2017 का ये जो सेंजन कोड आया है, इसके जितने भी रूल्स हैं, अब इन रूल्स के अंदर बहुत सी इफ़ एंड बट निकलेगी। जब हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरह से आगे आएंगी कि तो इसको और अच्छा हो सकता था, या यहाँ पे इस चीज़ को हटा सकते थे, या इस चीज़ को ऐड कर सकते। वो जितनी भी तमाम जो अनुशंसाएँ हैं, तमाम जो सजेशंस हैं, तमाम जो ऑब्जेक्शंस हैं, वो यहाँ पे नोट कर लिए जाते हैं, और अगली जो मीटिंग होगी तो उसमें ये इन सब पे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये होती है रिकमेंडेशन। यानी रिकमेंडेशन सिंपली सजेशंस हैं या ऑब्जेक्शंस हैं, और ये इसका पर्पज़ एक ही है कि हम ICBN को या इन रूल्स को हम और अच्छे से बना सकें। यानी कि इतने अच्छे बना दें कि हर कोई इन रूल्स को पढ़ सके, हर कोई इन रूल्स को यूज़ कर सके, और हर कोई इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसको अप्लाई कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। अब ये हो गई डिवीज़न 2। अब डिवीज़न 3, ये डिवीज़न 3 बहुत सारी बुक्स में लिखा ही नहीं होता कि डिवीज़न 3 क्या है। डिवीज़न 3 का नाम है कि प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस। यानी कि ये जितने भी कोड होते हैं, यानी कि जितने भी मीटिंग होती हैं, इन मीटिंग का जो पूरा मैनेजमेंट है वो यानी कि पूरा मैनेजमेंट किस प्रकार से वो मैनेज होगा, कौन होस्ट हो सकता है, कौन मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है, कौन पार्टिसिपेंट होंगे, किस रूल पे वोटिंग होगी, किस रूल पे क्या फाइनल डिसीजन होगा, ये सारा का सारा ये जो हमारा डिवीज़न 3 है इसके अंदर मेंशन है। और इसमें मेनली एक लेमैन के हिसाब से, एक सिंपल स्टूडेंट के हिसाब से, कि अगली जो मीटिंग है, अगली जो बॉटनिकल कांग्रेस है वो कब होगी, ये यहाँ डिसाइड होगा, किस कंट्री में होगी वो यहाँ डिसाइड होगा, क्या रूल्स पे हम डिस्कस करेंगे ये यहाँ डिसाइड होगा। यानी कि तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वो डिवीज़न 3 के अंदर लिए जाते हैं। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जब आंसर दूंगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निवेदन गुजारिश की चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।